जी भैया नमस्कार। नमस्कार। और ये देखिए, ये हमारे अभी बीच ये अभिषेक जी आए हैं और ये जो है अभी किसान भाइयों के लिए ये अपने कंपनी पायोनियर कंपनी से आए हैं और ये जो है धान के बारे में बताएंगे। अभी जो है समय अभी मई का महीना है, बहुत सारे कंपनी आप लोग के बीच आएंगे। तो इन्होंने सबसे पहले मेरे पास आके ये अभिषेक जी मिले हैं और इन्होंने बताया है कि हमें कुछ किसानों को एकजुट कीजिए और हम किसान को कैसे धान की उपज अच्छी होगा वो बताएंगे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी वाले होते हैं, लेकिन आप किसान को ऐसे सलाह दीजिए ताकि किसान को मतलब कम मतलब लागत हो और अच्छे उत्पादन हो। ऐसा आप अच्छी जानकारी दे सकते हैं कि ताकि कृषि में आपका फसल जो है अच्छे से अच्छे उपज सके। तो चलिए भैया, जितने यहाँ पे किसान भाइयों हैं उनको एकजुट हो गए हैं और आप जो है इनको आप जानकारी दे सकते हैं। तो ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है भैया। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक सिंह। और किस कंपनी से हैं? पायोनियर सीड्स। पायोनियर। तो ये आप क्या क्या जानकारी अभी देने वाले हैं इन लोग को? देखिए, अभी जो हम किसान भाइयों को बताएंगे, कम समय में ज़्यादा उत्पादन, कम बजट में ज़्यादा फायदा। और उसके बाद क्या है, आप लोग का जो समस्या होता है सबसे बड़ा कि बीज का चयन सही, जब तक एक अच्छे फसल के लिए आप सही बीज का चयन नहीं कीजिएगा तब तक आपका फसल अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि जब एक घर बनाते हैं और जितना अहम भूमिका एक पिलर का होता है घर में, बस उसी तरीके का भूमिका होता है कि किसी भी कृषि को करने के लिए, किसी भी फसल को करने के लिए बीज का सही योगदान, बीज का मतलब सही चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि पूरा फसल जो होता है वो बीज पे ही डिपेंड होता है। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा बीज लगाना है, कब लगाना है, कितने समय में उसको काटना है, कितना उसमें खाद पानी देना है। टोटल जानकारी आप लोगों को अभी हम 10 मिनट के अंदर देंगे। तो चलिए ठीक है भैया, आप शुरुआत कीजिए। तो ये देखिए अभिषेक जी आए हैं, चलिए हम इनका स्वागत करते हैं ताकि किसान भाइयों के जो भी हित में होता है, ऐसे ऐसे समाज में इनका योगदान कृषि के उपज में अच्छे उत्पादन के लिए ऐसे का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, आप इन लोग को बता सकते हैं। धन्यवाद भैया। बैठा सब अपन टेलीग्राम देखिए, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और हम पायोनियर सीड्स कंपनी से आपके बीच आए हैं। पायोनियर भारत का एक ऐसा कंपनी है जो हाइब्रिड लाया था सबसे पहले हमारा हाइब्रिड आया था PHB 71 के नाम से। उसके बाद आप लोग नाम सुने होंगे 27P31। उसके बाद अभी पिछला 4 से 5 साल से सबसे टॉप में चल रहा है पायोनियर का हमारा वैरायटी 27P37, जो कम समय में सबसे ज़्यादा उपज देने वाला धान और अपने वैशाली ज़िला में सबसे ज़्यादा बिकने वाला धान है। मतलब यह धान इस तरीके से बिकता है कि मार्केट में धान का आपको देखिएगा कि जब सीजन एंड होने लगेगा तो अब 70% सीजन रहेगा, तब धान का स्कार्सिटी हो जाता है, धान सही से आपको मिल नहीं पाएगा। अभी क्या है, अभी मोटा मोटी 10 जून के बाद तकरीबन हर जगह बिच्चा गिरना चालू हो जाता है। अब मोटा मोटी 20 मई के बाद सब दुकान पर आपको क्या है कि धान आ जाएगा। आप लोग जाके सबसे पहला काम कीजिएगा कि अर्लियर जाके धान ले लीजिएगा, तो क्या होगा, आप लोग को रेट सही मिलेगा और उसके बाद क्या है कि धान भी अच्छा मिलेगा। पहला बात है चाचा होगा नीचे खाना, तो फोटो लीजिए। बात क्या है, जब आप बीज लेने जाइएगा मार्केट में तो आपको ओरिजिनल पैकेट भी ऐसी रहेगा, डुप्लीकेट पैकेट भी ऐसे रहता है सेम। अब इसमें आपको पहचान करना है कि पैकेट में ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान कैसे होगा। ध्यान से देखिएगा, सब आदमी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। पैकेट जब ऐसे लीजिएगा, आप पैकेट को ऐसे पीछे पलट के इस पर जो लाइन गया हुआ है, लाइन सिल्वर कलर का ही लाइन है, इसमें क्या काम कीजिएगा कि एक सिक्का लीजिएगा, 1 या 2 रुपये का सिक्का लेके इस पर क्या करना है कि आपको रगड़ना है। ठीक है, रगड़ते इसको, जब ओरिजिनल जो पैकेट रहेगा, ओरिजिनल जो कंपनी से बना हुआ रहेगा, रगड़ते आपको क्या होगा कि पैकेट फट जाएगा लेकिन ये लाइन नहीं उड़ता है, जो ओरिजिनल पैकेट होता है उस पर। और डुप्लीकेट जो पैकेट रहेगा, इस पर पकड़ के 20-25 बार मारिएगा तो ये रैपर जो है आपको उड़ने लगेगा। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का सबसे पहला पहचान ये है। अब आपको दूसरा पहचान क्या करना है, जो सबसे रामबान पहचान है, जो कभी फेलियर नहीं होता है। स्कैनर देख रहे हैं, स्कैनर अभी के टाइम में स्कैनर का बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया है। मतलब कहीं भी आप जाते हैं दुकान पे भी 5-10 रुपये का भी सामान होता है तो लोग स्कैन करके पैसा देते हैं। स्कैनर कभी गलत नहीं होता है, जिसके नाम से होता है उसी का दिखाता है। ठीक है, अब ये जो स्कैनर हमारे पैकेट के पीछे गया हुआ है, अब चेक कैसे करना है, एक और तरीका कि ओरिजिनल है या नहीं है। गूगल खोलिएगा, गूगल में साइड में कैमरा का ऑप्शन होता है, उस पर टिप के जब स्कैन कीजिएगा तो स्कैन करने के बाद उस पर लिखेगा दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन बाय कोटिवा। इस तरीके का लोगो बन के आएगा, कोटिवा एग्री साइंस। अगर स्कैन करने के बाद यह चीज़ लिख रहा है मतलब समझ जाइए पैकेट 1 नंबर है। अगर स्कैन करने के बाद नहीं लिख रहा है मतलब समझ जाइए कि पैकेट में कोई दिक्कत है। तो ये 2 पहचान हो गया सबसे अच्छा। अब तीसरा क्या ध्यान देना है मेजर चीज़ कि ओरिजिनल जब आप पैकेट देखिएगा तो उस पर जो दांत है इसी एकदम सटा के काटा रहेगा, और लोकल जो अगर कहीं का पैकिंग होगा तो उस पर देखिएगा हटा के दांत मारे रहता है। तो ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप लोग कभी भी मार्केट में बीज लेने जाइए तो ये 3 चीज़ से चेक करके ज़रूर लीजिए। ठीक है, पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, बीज आप लेते हैं, ठीक है,
बीज लेने के क्रम में क्या होता है कि जब बीज आप लोग लाते होंगे तो खेत में गिराने से पहले फूलने के लिए डालते होंगे पानी में। तो आप लोग से जानकारी चाहेंगे, बीज जब फूलने के लिए डालते हैं तो कितना देर तक डालते हैं? 24 घंटा। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहला गलती आप लोग की कर दी है कि बीज को 24 घंटा कभी नहीं फुलाना है। एग्रीकल्चर विभाग के अनुसार बीज को 10 से 12 घंटा हाईएस्ट हो गया, 12 घंटा हाईएस्ट। आपको करना क्या है, रात में मतलब बीज लाइए, रात में फूलने के लिए डालिए, सुबह उसको छान लीजिए। छानने के बाद क्या करना है, जूट का कपड़ा नहीं तो चट्टी का बोरा सभी आदमी के हाथ में होता है, ठीक है। चट्टी का बोरा में क्या काम कीजिए, उस बीज को लपेट के और घर के किसी कोना में, कॉर्नर होता है ना कोना, घर के किसी कोना में ठंडा जगह पर रख दीजिए 7 से 8 घंटा तक। 7 से 8 घंटा तक अब रखने के लिए काहे बोलता है कंपनी, क्योंकि अभी जब मई खत्म होगा, मई के बाद जून आएगा, जब जून में बिचरा गिरेगा तो टेम्परेचर देखते होंगे कि 40 डिग्री 45 डिग्री चला जाता है, तो उस टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उसको आप लपेट के घर के किसी कोना में 7 से 8 घंटा तक रख दीजिए। अब नमी होना चाहिए, नहीं मट्टी में नहीं भैया, चट्टी के बोरा में लपेट के, ठीक है, और घर के किसी कोना में रख दीजिए, हाँ ठंडा जगह पर जहाँ धूप ना लगे, ठीक है। अब बीच बीच में उस पर पानी का छिट्टा देते रहना है, उझलना नहीं है पानी, उस पर हल्का हल्का पानी का छिट्टा देते रहना है ताकि नमी मेंटेन रखे, टेम्परेचर जो है उसको बना के रखे, ठीक है। उससे आपको क्या होगा कि 7 से 8 घंटा बाद जब बोरा को खोलिएगा तो देखिएगा कि बीज में अंकुरन हो जाएगा, ठीक है, आँख आ जाता है बीज में। अब उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा गलती क्या होता है किसान भाइयों को, कि जब आप लोग बिच्चा गिराते हैं, ठीक है, देखिए किसान के पास बहुत काम होता है, किसान भाई होते हैं बिजी। अब उस क्रम में क्या होता है कि जब आप लोग बिच्चा गिराते होइएगा तो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि मेड़ बना के केला का थम मार के बिच्चा गिराते हैं ना, और कुछ लोग नहीं भी मारते हैं। बिच्चा गिराने का क्या होता है, कुछ लोग सुबह जाके गिरा देते होंगे, कुछ लोग दोपहर में गिरा देते होंगे, कुछ लोग शाम में गिरा देते होंगे, ठीक है। अब बिच्चा कब गिराना है, बिच्चा कभी भी आप लोग कब गिराइए, शाम के टाइम, कभी भी आप लोग गिराइएगा तो शाम के टाइम, शाम मतलब 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 बजे के बाद क्या होता है कि धूप का टेम्परेचर कम जाता है, तो मतलब ज़मीन जो है ठंडा हो जाता है। अब पानी भी जब मतलब पटवन कीजिएगा उसके बाद 4 बजे के बाद जब बिच्चा गिराइएगा तो धूप का टेम्परेचर कम होने के कारण क्या हो, बिच्चा में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आता। अब बहुत किसान भाई क्या काम करते हैं कि दोपहर में गिरा दिए, दोपहर में क्या होता है टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री, पानी पूरा खौला हुआ रहता है, अरे उसमें आप बिच्चा गिराइएगा उसी टाइम में क्या होता है कि बिच्चा जल जाता है, बहुत बार होता है कि बिच्चा जल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी बिचरा गिराना है तो शाम के टाइम में गिराइए। उसके बाद मेजर चीज़ एक ध्यान क्या देना है कि जब बिचरा आप गिरा दिए, ठीक है, आज शाम में अगर गिराएं तो अगला दिन सुबह जाके देख लेना है कि कोई भी मेड़ में पानी जमा हुआ ना रहना चाहिए। पानी अगर जमा हुआ है तो कोना काट के और पानी को निकासी कर देना है, क्योंकि अगर उसमें ज़्यादा टाइम तक पानी रहेगा तो वो भी बिच्चा को गला देगा, ठीक है। तो पानी मतलब निकासी कर देना है ताकि खेत में बराबर हवा लगते रहे। पानी निकासी करने के बाद क्या है, बिच्चा जब आप लोग लगाते हैं, एक बात और बताइएगा, जब आज अगर बिच्चा गिरा दिए तो कितना दिन के बाद बिचरा उखाड़ के आप लोग रोपा कर देते हैं खेत में? धान का जो रोपाई करते हैं, देखिए चाची बोले हैं 22 दिन, अगर 22 दिन में रोप देते हैं तो आप समझिए कि आप 110% सही खेती कर रहे हैं, 110%, ठीक है। देखिए हम बताते हैं, बिच्चा का जो टाइम होता है, ठीक है, बिच्चा का पौधा से विकास करने का टाइम 22 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। अपने यहाँ कुछ किसानों को हम क्या देखते हैं, पहले हम लोग को भी पता नहीं था तो हम लोग भी क्या काम करते थे, 1 महीना 1.5 महीना का बिच्ची हो गया तब तक उसको उखाड़ के रोपते रहते थे, ज़्यादा बड़ा हो गया तो ऊपर से छीप तोड़ देते थे, ठीक है। देखिए बिचरा क्या काम कीजिएगा, बिचरा अगर आप 18 से 22 दिन के अंतराल में अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, 18 से 22 दिन के अंतराल में अगर आप बिचरा लगा देते हैं तो वह धान आपको जो है कितना भी कम मनी जाएगा तो 1 कुंटल 10 किलो 15 किलो तक मनी जाता है। अब कारण क्या होता है सो बताते हैं। बिच्चा जो आप लगाते हैं, बिच्चा से हाइब्रिड में विकास करने का टाइम जो होता है वह आपको 22 दिन के बाद से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप 22 दिन के बाद बिचरा उखाड़ के लगाते हैं तो आपका हाइब्रिड का विकास करने का टाइम तो बिचरे में चला गया। तो उसी टाइम क्या होता है कि धान जब लगाइएगा 22 दिन के बाद तो ध्यान दीजिएगा कि कल्ला कम फेंकता है। पहला होगा कि कल्ला कम फेंकेगा और जितना कल्ला कम फेंकेगा उतना बाली कम आएगा। बाली कम आएगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन आपका कम होगा कट्ठे में। तो सबसे पहला क्या काम कीजिए कि अगर आप बिचरा गिराते हैं तो 18 से 22 दिन के अंदर में बिचरा उखाड़ के रोप दीजिए खेत में। उसके बाद आप क्या काम कीजिए, बिचरा जब गिराइए, ठीक है, बिचरा जब रोपा कीजिए तो धान और तोरी, ठीक है, धान और मक्का जब पायनियर का अगर हम बात करें तो उसका नियम है कि जितना घना लगाइएगा उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप धान लगाते हैं तो आप 6 से 7 इंच मतलब 1 बित्ता पर धान लगाइए, ठीक है। अगर आप मक्का भी लगाते हैं तो 6 से 7 इंच पर मक्का लगाइए। देखिए घना रोपाई से क्या होता है कि कल्ला से कल्ला जब सटा रहेगा तो उसमें विकास ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मक्का भी लगाते होंगे तो बहुत बार देखते होंगे जो मक्का घना होता है वो भोरहा कम होता है, ठीक है। तो जब धान लगाते हैं तो धान में कभी भी कहता है कंपनी कि घना रोपाई कीजिए। अपने यहाँ क्या होता है
कि हम लोग मतलब जो खेती करवाते हैं जन से करवाते हैं, जब तक आप खड़ा रहेगा तब तक सटा के रोपेगा और बीच में जाके क्या होता है कि इतना दूर पर खेत पुराने के लिए मार देता है। धान का कभी भी घना रोपाई कीजिए। आपको हम दिखाते हैं घना रोपाई जो करवाए थे, हम एक तो ट्रायल लगवाए थे। घना रोपाई में क्या हुआ है कि देखिए 27 पे 37 का बाली है, आप लोग को एकदम दिखा रहे हैं हम सामने से। 1 बित्ता प्लस इसका बाली है, देखिए है ना। 1 बित्ता प्लस वाली के साथ क्या है कि जितना सहवाली है सब में दाना है। सहवाली 37 लगाते हैं तो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि जितना बड़ा दाना रहेगा मतलब बाली रहेगा उतना उसमें सहवाली रहेगा। 3 इंच होगा मोटा मोटा। हाँ मोटा मोटी वही होगा भैया, 1 बित्ता 2 इंच 3 इंच रहता है। धान का आपको उत्पादन चेक करना है तो किसी खेत में से 10 गो बाली तोड़ लीजिए, ठीक है, और उसका मतलब आप नाप लीजिए। अगर 10 बाली 1 बित्ता प्लस जा रहा है मतलब आपका धान 1 कुंटल हो जाएगा। 1 कुंटल नहीं तोड़ेगा। ऐसे भी आप 37 लगा रहे हैं अगर तो 37 का आपको खूबी बता दें कि कैसा भी मौसम रहेगा कुंटल आपको नहीं तोड़ेगा। 37 27 पे 37। अगर जो आदमी का पानी वाला खेत होगा मतलब जहाँ चौड़ा ज़मीन जिसको बोलते हैं जिसमें पानी लग जाता है, तो उसमें हमारा एक वैरायटी आता है 27 पे 38 करके। 27 पे 38 आपको क्या है कि इतना पानी भी रहेगा ना कमर भर, फिर भी वो धान गिरता नहीं है। स्टैंडिंग पावर उसका सबसे ज़्यादा है, खाली बस धान का बाली बाहर रहना चाहिए, पानी में नहीं डूबना चाहिए। इतना पानी भी रहेगा तो धान आपको गिरेगा नहीं। और वो धान का अगर मनी का बात करें तो आपको 1 कुंटल 30 किलो तक जाता है मनी, क्योंकि ट्रायल लगवा के हम लोग देख चुके हैं। जैसे 37, अच्छा इसमें जितना आदमी बैठे हुए 37 कोई आदमी लगाए हैं चाचा? 37 लगाए हैं। कैसा धान हुआ था? मतलब ये नहीं कि हम आए तो बोलते ना अच्छा जैसा हुआ था एग्जैक्ट बताइएगा। 37 अच्छा होता है ना। 38 नहीं लगाए हैं कभी? जो चौड़ा ज़मीन होगा ना उसमें आप 38 लगाइएगा, ठीक है, और नहीं तो 28 पे 67। हाँ ये बात एकदम सही बोले, जैसा में है। अब देखिए हम लोग जब धान का सीज़न होता है, अभी तो धान के सीज़न से पहले आए हैं। एक मीटिंग में हम लोग अब आप लोग जगह देखें तो एक बार फिर आएंगे जब धान लगेगा ना। धान जब पूरा तरह से तैयार हो जाता है तो उसको कटवा के, ठीक है, उसको कटवा के तौलवा के और एक मीटिंग करवाते हैं हम लोग बड़ा गांव में, बैनर उनर लगवा के, सेमिनार लगवा के, कुर्सी टेबल लगवा के, जिसमें आप लोगों को साक्षात दिखाएंगे। जैसे अभी तो हम मुँह से बोल के जा रहे हैं कि हाँ हमारा धान लगाइए 1 कुंटल होगा, 1 कुंटल 20 किलो होगा, लेकिन जब धान का फसल हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में तो हम लोग आएंगे, टेंट गिरवा के लगवा के आप लोगों को बुलाएंगे और धान कटवा के वजन करवा के दिखवा देंगे कि धान अब हमारा जो है कितना मनी देता है, ठीक है। अभी देखिए जब हम लोग पिछला साल करवाए थे तो 1 कट्ठा में लगवाए थे 64-44 और 1 कट्ठा में 27 पे 37 और 1 कट्ठा का कटवा के वजन किए तो 25 किलो का अंतर आ गया था। 64-44 से 25 किलो ज़्यादा था। देखिए हम बोलेंगे तो हमारे बात पर विश्वास नहीं होगा, पेपर में आया था। देखिए कहाँ आते हैं? खाली महीने में आते हैं हर साल? जी आएंगे भैया, अभी हम पहला बार आए हैं ना। अब जगह में हुआ था, महुआ ब्लॉक में हुआ था, हर जगह मीटिंग होता है हम लोगों का। लोग लाने जाइए, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को बता दें कि धान 20 मई के बाद दुकान में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में ही क्या काम कीजिए कि धान जाके ले लीजिए। स्टार्टिंग में आपको रेट भी सही मिलेगा, और क्या होता है कि बीज भी ओरिजिनल मिलता है। मतलब पहचान आप लोगों को बता दिए कि कैसे करना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं जो सिर्फ वो फैसिलिटी पायनियर कंपनी ही देती है, दूसरी एग्रीकल्चर की कोई कंपनियां नहीं देती है। अगर आप हमारा बीज लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के क्रम में अगर खेत में किसी तरीके का दिक्कत आता है, जैसे बीज का जर्मिनेशन नहीं हुआ या फिर मतलब धान पीला हो गया या फिर कोई भी समस्या है, ठीक है, हमारा एक नंबर आता है, टोल फ्री नंबर है 1800 103 97 99, ठीक है। 1800 103 97 99 पर जब आप कॉल कीजिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्या है कि उस पर रिंग जाएगा, ठीक है। कॉल जब कीजिएगा तो इधर से फ़ोन कट जाएगा। बहुत किसान हड़बड़ा जाते हैं कि गलत नंबर बता दिए, फ़ोन कट गया। प्रोसेस क्या होता है वो बताते हैं। इधर से जब आप कॉल कीजिएगा तो कॉल आपका कट जाएगा, ठीक है। उधर से आपको कॉल बैक आएगा 3 से 4 घंटे के बाद या 1 से 1.5 घंटे के बाद भी आ जाता है। उधर से आपसे पूछेगा आपका नाम, गाँव, ज़िला, ब्लॉक और पिन कोड, 5 जानकारी आप दीजिएगा। और सबसे बड़ा सुविधा क्या है वहाँ फ़ोन करने का कि वहाँ सभी भाषा के मतलब लड़का बैठा हुआ रहता है। आपको अगर हिंदी आता है हिंदी में बोलिए, उर्दू आता है उर्दू में बोलिए, बंगाली आता है बंगाली में बोलिए। हम लोग जैसे बतियाते हैं ठेठी में, हमरा तोरा रे करके, ई भाषा में भी आप बोलिएगा तो वो भाषा में भी वहाँ समझ जाता है। हर भाषा का वहाँ लड़का बैठा है। आप फ़ोन कीजिएगा, बताइएगा कि हम फलना गाँव से बोल रहे हैं, फलना ब्लॉक से बोल रहे हैं, इतना हमारा पिन कोड है। वह क्या काम करेगा कि आपको अगर मोबाइल पर आप समझ जाइएगा तो समझा देगा। अगर आप बोलिएगा कि हम मोबाइल पर नहीं समझ पा रहा है, हमारे यहाँ लड़का भेजिए, तो 24 घंटा के अंदर अंदर कंपनी का एक लड़का आएगा आपके खेत में, आपका खेत का मतलब पूरा निरीक्षण करेगा और जो भी आपके खेत में दिक्कत है वो बता के जाएगा। और इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है, टोटल आपके लिए फ्री है, ठीक है। लेकिन किसानों तक यह बात पहुंच नहीं पाता। अब अभी हम 30 लोग को बैठा के बताए तो आप लोग को पता चला ना कि ओरिजिनल कैसे पकड़ना है, धान कब लेना है, कैसे बिच्चा गिराना है, ठीक है। हम लोग को इसीलिए कंपनी है फील्ड में भेजता है। लेकिन क्या होता है, लोग देखते हैं तो बोलते हैं हमारा की मतलब है, हमारा ये है वो है, ठीक है। तो जानकारी कभी भी अगर कोई देने आ रहा है तो जानकारी लीजिए।
ले लो कुंदन, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ। साहब चा तो पूरा फ्रंट से आ रहा हूँ वो वहाँ बैठ वहाँ वहाँ हो या पहन कर फोटो ना ले रहे ठीक है बने हो गया तनी स्वाद में खड़ा हो जाओ, जहाँ आती होती खड़ा हो जाएगा, हिले के ना खड़ा हो जाओ, इन्हें उन्हें ना जाम, खाली खड़ा हो जाओ। 27% जैसा डंके की चोट पर 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 27% जैसा बस बैठ जाओ। गदवा ले चल जो हमारा सब